तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द एस्केपर के एपिसोड 20 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि इनका कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। कंपटीशन क्या, ये एक टेस्ट होता है। इसका जो पहला पड़ाव है यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है और इन लोगों को माउंटेन के ऊपर चढ़ना है। इसके टोटल 3 पड़ाव होने वाले हैं। पहला पड़ाव माउंटेन के ऊपर चढ़ना है। तो मोटू डू कीजी जो होता है वो जुंची को बता रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना होगा और कहाँ पर कितने ज्यादा खतरे हैं। लेकिन हमारा जुंची जो पहली भाग चुका होता है वो उसे कहता है ब्रदर डू तुम पीछे रह जाओगे, चलो जल्दी से तुम भी आ जाओ। सामने की तरफ देखता और कहता है ये कमीना मुझे अकेला छोड़कर चला गया, इसे क्या लगता है कि ये मुझसे आगे निकल सकता है। आज तो यहाँ पर पहले नंबर पर मैं ही आऊंगा। हमारा शुंची आगे की तरफ भाग रहा होता है जबकि ब्रदर डू कीजी भी इसके पीछे पीछे भागना शुरू करता है। सभी लोग आगे की तरफ भाग रहे होते हैं। कुछ लोग वहाँ पर इंपीरियल स्वॉर्ड मेथड को यूज करते हैं, कुछ लोग अंडरग्राउंड मेथड्स को यूज करते हैं, कुछ लोग माउंटेन क्लाइंबिंग मेथड को यूज करते हैं। लोग अपने अपने मेथड्स को यूज करते हुए इस माउंटेन के ऊपर चढ़ रहे होते हैं जबकि हमारा शुंची सिर्फ भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। ब्रदर डू कीजी को भी दिखाते हैं। ब्रदर डू जो होता है इसके पास भी कुछ स्पेशल पावर्स होती है। ब्रदर डू कहता है पिछले कई सालों से यहाँ पर ऑपरेसिव फोर्स को इकट्ठा करके रखा हुआ था। मुझे लगता है कि मैं अपनी इस इंप्रेसिव फोर्स को यूज कर सकता हूँ। फोर्स की मदद से मैं अपने आप को बूस्ट देते हुए इस माउंटेन के ऊपर सबसे पहले चढ़ जाऊंगा। ब्रदर डू जो होता है वो वहीं पर से अपने आप को एक जेट प्रपल्शन की तरह बूस्ट देता है और बड़ी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है और कहता है कि इन सभी लोगों को दिखाने का वक्त आ चुका है कि ब्रदर डू क्या कर सकता है। बाकी के सभी लड़के कहते हैं कि ये मोटू कहाँ से आ गया, जरा देखो उस मोटू की स्पीड कितनी ज्यादा है, ये तो बिल्कुल एक जहाज की तरह आगे की तरफ चलता जा रहा है। ब्रदर डू जो होता है इसका कंपटीशन यहाँ पर जुंची के साथ होने वाला है। हालांकि ये दोनों दोस्त बनने वाले हैं लेकिन फिलहाल के लिए आपस में कम्पीट कर रहे हैं। तो ब्रदर डू कहता है मुझे लगता है कि वो लड़का जुंची वो मुझसे हजारों मीटर पीछे रह गया होगा, मैं उससे काफी ज्यादा दूर निकल आया क्योंकि मैं यहाँ पर बूस्ट के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो आगे की तरफ देखता है तो हमारा जुंची उससे आगे होता है। वो उसे कहता है डू तुम पीछे रह जाओगे, चलो जल्दी करो, तुम्हें मेरे साथ ही आगे बढ़ना होगा। ब्रदर डू कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का मेरे फ्रंट पे कैसे पहुंच गया, हालांकि मैं यहाँ पर बूस्ट को यूज कर रहा हूँ। के साथ ही वो फिर से बूस्ट को यूज करता है और कहता है आज मैं यहाँ पर किसी भी ऐसे लड़के को उसे जीतने नहीं दे सकता जो कि बैकडोर को यूज करने वाला था, यानी कि ये सिफारिश के ऊपर भर्ती होना चाहता था। तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि ये मुझसे आगे निकल जाए, मैंने मेहनत करके ये सारी पोजीशन हासिल की है। तो जैसे अपने आप को बूस्ट देता है बड़ी स्पीड से भागता हुआ आगे चला जाता है और वो काफी ज्यादा दूर पहुंच जाता है। कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाते हैं। वो कहते हैं मैं तो काफी बुरी तरह से थक गया हूँ, मुझे लगता है कि अब मैं उस लड़के जुंची से बहुत ज्यादा आगे निकल आया हूँ। लड़का जुंची तो अब तो यहाँ पर से हजारों मीटर पीछे रह गया होगा। लेकिन उसी वक्त सामने देखता है तो जुंची सामने पत्थर के ऊपर बैठा पानी पी रहा होता है। उसे कहता है ब्रदर डू तुम तो थक गए होगे क्योंकि तुम काफी तेजी के साथ भागते हुए ऊपर की तरफ आए, चलो जल्दी से आ जाओ मेरे पास बैठो और आकर बैठ कर पानी पियो, मेरे पास कुछ खाने को भी है। अपने पास से वो चिकन का लेग पीस निकाल कर उसके सामने करता है। ब्रदर डू सोच रहा होता है यहाँ पर हो क्या रहा है, ये लड़का मुझसे आगे कैसे निकल आता है, ये फिर से मुझसे आगे है। इसके साथ ही ब्रदर डू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब मैं अपनी बची कुची सारी की सारी पावर्स को यूज करने वाला हूँ, जितना रिजर्व है सारा यूज कर दूंगा। इसी के साथ ही वो अपनी स्पिरिट फोर्स को 100% तक बर्स्ट करता है और एक ही बर्स्ट के साथ ऊपर की तरफ स्पीड के साथ जाता है। इस बार उसकी स्पीड वाकई में बहुत ज्यादा हो जाती है और वो एक गोले की तरह बड़ी स्पीड से ऊपर की तरफ जाता है। इस बार एंड के ऊपर तकरीबन पहुंच ही जाता है और एंड के ऊपर पहुंचने के बाद उसकी पावर्स जो होती है वो 0 रह जाती है, जिसकी वजह से एंड पर पहुंचते पहुंचते वो रह जाता है, अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाता है। फिनिश लाइन उसके बिल्कुल सामने होती है। वो कहता है तो यहाँ पर पहले नंबर पर मैं ही आया हूँ क्योंकि मुझसे पहले यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं ही यहाँ पर पहले नंबर पर हूँ। उस बेचारे के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर फिनिश लाइन के अंदर जा सके। इसके साथ ही उसके सामने एक हाथ आता है जो कि उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर की तरफ खींचता है। तो मोटू जो होता है ऊपर की तरफ देखता है और कहता है कि अब ये कौन है। हमारा शुंची फिर से ऊपर खड़ा होता है। वो उसके सामने अपना हाथ करते हुए उसे कहता है कि ब्रदर डू तुम्हें बहुत ज्यादा मुबारक हो, तुम यहाँ पर दूसरे नंबर पर आए हो। इसके साथ ही बेचारे मोटू का सपना टूट जाता है। मोटू कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं सेकंड नंबर पर कैसे हो सकता हूँ, हालांकि मैंने यहाँ पर अपनी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को वेस्ट कर दिया। उसके बाद माउंटेन टॉप का सीन दिखाते हैं कि सभी बच्चे जो के पीछे थे वो सारे भी टेस्ट को पास करना स्टार्ट करते हैं। सभी के सभी वहां पर पहुंच रहे होते हैं। कुछ जो कि हार गए वो नीचे चले गए, जो कि पास हो गए वो माउंटेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। जो लोग पास होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उन लोगों ने इस पहले टेस्ट को पास कर लिया है। तो हमारा शुंची और मोटू दोनों ही दूसरी साइड के ऊपर खड़े होते हैं जहां से उन्हें माउंटेन के नीचे उतरना है। वहां पर भी सीढ़ियां होती हैं। शुंची कहता है तो क्या यही सेकंड लेवल है, हमें यहाँ से नीचे उतरना है। तो उसे कहता है हाँ यही वो सेकंड लेवल है। इन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए जैसे ही हम लोग यहाँ पर कदम रखेंगे इल्यूजनरी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगी और यहाँ पर हमें इल्यूजन्स दिखाई देंगी। इल्यूजन्स को पार करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। तो जो टेस्ट है ये बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, इसके लिए हमें अपने दिमाग को एक्टिव रखना होगा। फिर साथ ही वो जैसे साइड के ऊपर देखता है तो शुंची वहां पर नहीं होता क्योंकि शुंची पहले जा चुका होता है। उसे कहता है कि चलो देखते हैं कि आज ये टेस्ट कितना ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। कि दूर से चलाकर कहता है ब्रदर मेरी बात तो पूरी सुन लेते, मैं तुम्हें बता रहा था कि हेलुसिनेशन फॉर्मेशन को कैसे हराना है। हमारा शुंची उसकी बात सुने बिना ही वहां पर से निकल जाता है। जैसे हमारा शुंची सीढ़ियों के ऊपर पांव रखता है वक्त हेलुसिनेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और उसके इर्द गिर्द बहुत सारी क्यूट सी लड़कियां आ जाती हैं। वो सभी लड़कियां उसे कह रही होती हैं लिटिल ब्रदर तुम कहाँ पर जा रहे हो, चलो यहीं पर रुको और हमारे साथ खेलो। उसे कह रही होती है कि मैं बहुत ज्यादा अकेली हूँ, मेरे साथ आओ, मेरे साथ मजे करो। तो वो सभी आकर शुंची को चिपक जाती हैं और उसे कह रही होती हैं तुम यहाँ पर कहाँ पर जा रहे हो, हमारे साथ आ जाओ। हमारा शुंची वहीं पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सभी को पंचेस मारता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर इस तरह की इल्यूजन बनाकर मुझे यहाँ पर ट्रैप कर सकते हो, मैं कोई इतना भी बड़ा
ठरकी नहीं हूँ। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है, दांत टपकाते हुए कहता है अगर तुम में से कोई सिस्टर जुआन या फिर यंग मिस जैन जैसी खूबसूरत लड़की होती फिर भी यहाँ पर मैं तुम्हारे जाल में फंस जाता। ये सभी की सभी लड़कियां तो बिल्कुल बेकार थी। इसी के साथ ही वहाँ पर सीन चेंज हो जाता है क्योंकि हेलुसिनेशन जो होती है वो चेंज हो जाती है और इसी के साथ ही वहाँ पर सामने फायर होती है, बहुत सारी फायर होती है जैसे कि जहाँ पर जंग का मैदान हो। मास्टर जैन होते हैं, मास्टर जैन लैंग जिन्हें मास्टर वुल्फ कहते हैं, एल्डर वुल्फ कहते हैं, वो अपने सामने तरफ से आते हैं, अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। शुंची से कहते हैं लड़के वापस चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जैसे ही वो अपने 5वें पावर को रिलीज करते हुए शुंची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तुम्हारा शुंची कहता है तुम तो सिर्फ और सिर्फ मैरो वाशिंगग्राम के एक एक्सपर्ट हो, तुम्हें क्या लगता है कितने टैलेंट के साथ आप मुझे हरा सकते हो? नहीं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते क्योंकि आज या कल मैं भी मैरो वाशिंगग्राम में पहुंच जाऊंगा और उसके बाद मैं तुम्हें हरा डालूंगा। इसी के साथ ही शुंची अपने पंच को सामने की तरफ करते हुए उसे पंच मारता है क्योंकि वो रियल का मास्टर वुल्फ तो होता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन होती है। शुंची उसको भी वहां पर ब्रेक कर देता है। उसको ब्रेक करने के बाद शुंची कहता है ये तो बहुत ही आसान था, तुम्हारी इल्यूसिनेशंस तो बहुत ही लो लेवल की हैं, इल्यूसिनेशन में कौन फंसेगा। इसी के साथ ही वहां पर सीन चेंज हो जाता है और इसके बाद जो सीन चेंज होता है वो शुंची को वाकई में बहुत ही अच्छा लगता है। इसके साथ में शुंची को एक झटका भी लगता है क्योंकि वो अपने घर में होता है। वो कहता है ये क्या, ये तो मेरा घर है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। फिर साथ ही साइड के ऊपर से उसकी मॉम की आवाज आती है। मॉम उसे कहती है बेटा तुम वहाँ पर दरवाजे के पास खड़े किसका इंतजार कर रहे हो, तुम्हारे डैड घर आने वाले हैं, चलो जल्दी से आ जाओ, मेरे साथ आकर टेबल लगाओ, तुम्हारे डैड को भूख लगी होगी, हमें उनके लिए खाना सर्व करना है। डैड भी उसी वक्त बाहर से अंदर आ जाते हैं। वो कहते हैं मेरी प्यारी वाइफ, मेरे प्यारे बच्चे, मैं घर आ गया। सबसे पहले आते ही वो अपनी वाइफ के पास आते हैं तो उसकी वाइफ उसे कहती है डियर हस्बैंड, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही टेस्टी सा रोस्टेड मीट बनाया है जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है। तो हस्बैंड उसी वक्त उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मेरी वाइफ तुम बहुत ज्यादा प्यारी हो। कि हमारा शुंची उन दोनों को वहाँ पर देखते हुए रोना शुरू कर देता है और कहता है मॉम डैड मैंने तुम दोनों को बहुत ज्यादा मिस किया। मुझे कहती है कि बेटा वहाँ पर खड़े किसका इंतजार कर रहे हो, मेरे पास आ जाओ, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो वहाँ पर जाकर खाना लगाते हैं। डैड भी उसे कहते हैं हाँ बेटा आ जाओ। तभी मैंने आज ऑफिस में तुम्हारे बारे में बात किया, कल से तुम मेरे साथ हम दोनों ऑफिस में जाएंगे, तुम वहीं पर मेरे ऑफिस में ही काम करोगे। शुंची वहाँ पर और भी ज्यादा रोना शुरू कर देता है और कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर साथ ही वो कहता है ये बिल्कुल भी रियल नहीं है, ये एक हेलुसिनेशन है। लेकिन उसने जो मुझे हेलुसिनेशन दिखाई वो वाकई में बिल्कुल रियल लग रही थी। यहाँ पर उसने मुझे दोबारा से मेरे मॉम डैड की याद दिला दी और इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो वो इल्यूजन फॉर्मेशन भी टूट जाती है। इसी इल्यूजन फॉर्मेशन के टूटने के साथ ही हमारा शुंची काफी ज्यादा उदास होता है और कहता है कि मॉम डैड एक ना एक दिन मैं गैलेक्सी को पार करते हुए दोबारा अपने घर में वापस आऊंगा और आप लोगों से जरूर मिलूंगा। अब वो वहाँ पर इल्यूजनरी फॉर्मेशन को तोड़ देता है तो उसके सामने अब रास्ता ओपन हो जाता है क्योंकि ये आखिरी इल्यूजन फॉर्मेशन दिया। अब उसके सामने रास्ता ओपन है और वो इस दूसरे टेस्ट को भी पास करके निकल सकता है। शुंची कहता है लगता है कि यही वो एग्जिट है, इस एग्जिट के रास्ते से मैं बाहर निकल सकता हूँ। तो वो आगे की तरफ बढ़ता है, आखिरी सीढ़ी के ऊपर पाँव रखता है और कहता है तो फाइनली मैंने सेकंड टेस्ट को पास कर लिया है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 20 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे शुंची के रास्ते में अब तीसरा जो लेवल है, तीसरा लेवल जाके माउंटेन को पार करने के बाद इन्हें मेन हाल तक चल कर जाना है। मेन हाल तक चल के जाना भी कोई इतना ज्यादा सिंपल तो होने वाला नहीं है। तो ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।